हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन लर्निंग पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम लोग पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु गैव द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान बनाने का जो आइडिया है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन देखते हैं, एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो दोस्तों संविधान बनाने का जो आइडिया था ये सर्वप्रथम जो है सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान सभा को बनाने में कितना समय लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 2 साल 11 महीना और ये 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए जो सभा गठित किया गया था उसका जो पहला बैठक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद में फिर से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हु आज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों ये किसको बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? ठीक है, तो किसी देश का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है दोस्तों ये कौन होता है? ये होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। अभी जो प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जो हैं ये अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। दोस्तों इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है और इसका आर्टिकल जो है वो है 76(1). ठीक है, इसके द्वारा भारत में एक अटॉर्नी जनरल का नियुक्त किया जाता है जो कि एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी कंट्री का। नेक्स्ट हमारे पास कि धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है? दोस्तों धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब होना चाहिए कि किसी भी स्टेट किसी भी देश के लिए उस पर किसी भी धर्म एक धर्म का ना होना, सभी धर्मों को बराबर प्राथमिकता दिया जाना ही धर्मनिरपेक्ष है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों कि मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू। तो हमारे जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो सभी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा। लोकसभा का जो हेड होता है दोस्तों, मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ठीक है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एंटी डिफेक्शन लॉ, बदल विरोधी कानून। सेकंड है रिलेटेड विथ 52nd अमेंडमेंट, तो 52वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा दोनों ही, बोथ ए एंड बी दोनों ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवी मावलंकर जी। ठीक है, जीवी मावलंकर जी हमारे देश के प्रथम लोकसभा स्पीकर बने। अगर बात करते हैं वीमेन लोकसभा स्पीकर की दोस्तों वो है मीरा कुमार जी। ठीक है, हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेज इन द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जज होते हैं उन वो कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों
वो होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। Which of the following offices is held during the pleasure of the President of India? मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनके इच्छा जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तीन में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा इच्छा से पद पर बने रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है दोस्तों, अ बिल रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज सेड टू बी पास बाय। अगर हमारे संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक हुआ है तो अगर वहां पर कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वो किस तरह से पारित होगा? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, सेकंड है 3/4 मेजोरिटी, थर्ड है 2/3 मेजोरिटी से, या फिर एक सिंपल मेजोरिटी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक सिंपल मेजोरिटी से जो भी विधेयक होगा वो जॉइंट सीटिंग में पास किया जाएगा। नेक्स्ट है द ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय द, ठीक है, मतलब राज्यपाल को पद की शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस भी राज्य हाई कोर्ट होगा वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है हु रोट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट बिकम्स द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसे किसने लिखा और वो क्या हुआ कि हमारे संविधान का प्रस्तावना बन गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने हमारे देश का जो प्रस्तावना है उसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हु अमोंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन है जो भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये तो पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। सेकंड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड है हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों उसमें से दिल्ली और पुदुचेरी ही ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं, ये दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अब ये 12 जो होते हैं दोस्तों ये किस फील्ड से जुड़े हुए होते हैं? तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, क्लास, ठीक है, मतलब कि एक कल्चर से होगा, ठीक है, फिर एक होगा, ठीक है, लेक्चरर, मतलब एक साहित्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर आर्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर सोशल साइंस से जुड़ा हो सकता है, या फिर वो साइंस से जुड़ा हो सकता है। तो इन सभी क्षेत्र से भी जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं, टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन विच अमेंडमेंट। तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों ये किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फर्स्ट, ठीक है। पहला संशोधन जब हुआ था 1951 में, उसी समय ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशंस इन इंडिया आर चेयर्ड बाय द। भारत में जो संयुक्त संसदीय सत्र होगा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसका चेयरमैनशिप किया जाता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो जॉइंट सीटिंग जो है दोस्तों वो किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जाता है। अगर लोकसभा का स्पीकर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, जो डिप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा का वो इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने भारतीय गणराज्य के संविधान का जो है ड्राफ्ट है वो तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट है दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिया था कि पंचायती राज का, उसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों? तो इसमें शामिल है विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये जो है एक ड्राफ्ट था जो कि बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया था हमारे पंचायती राज सिस्टम में। नेक्स्ट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स फॉर फंड्स मेनली ऑन। ठीक है, पंचायती राज जो संस्था है वो मुख्य रूप से अगर धन के लिए किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस होते हैं, ठीक है, उस पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत का आय का स्रोत जो होता है वो दोस्तों होता है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्राम पंचायत जब आयोजित किया जाता है तो उसमें जिनके लिए भी सुनवाई किया जाता है, जिन दो पक्षों किस के लिए जो सुनवाई किया जाता है उनसे ही पैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम शक्ति है? ठीक है, हु हैज द पावर टू मेंटेन ऑर्डर विथ इन द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के पास ही ये पावर होता है, स्पीकर ही बेंच पे मारता है ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो अंतिम पावर है दोस्तों वो है स्पीकर के पास। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर जिलों की संख्या का बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इसके जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा का वो उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों यूपी में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की जो संख्या है दोस्तों वो है 403 जो कि मैक्सिमम है। तो दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।